दोस्तों, नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के एक महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। 23 जनवरी 1893 को कटक, ओडिशा में जन्मे बोस कोई आम बच्चा नहीं थे। उनमें एक चिंगारी थी, एक अलग ही प्रतिभा। छोटी उम्र से ही उनके अंदर न्याय की भावना और देश के लिए अटूट प्यार था। बोस पढ़ाई में बहुत तेज थे और आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। वो बहुत जल्दी आगे बढ़े और आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। लेकिन बोस जी सबसे अलग थे अपने विजन की वजह से। जहां कई लोग आजादी के लिए बातचीत से खुश थे, बोस सीधा एक्शन लेने में विश्वास रखते थे। इसी विचारधारा के कारण वो गांधी जी से अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसा ग्रुप जो आजादी के लिए और तेज तरीके चाहता था। बोस एक्शन वाले इंसान थे और वो जानते थे कि अंग्रेजों से आजादी के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं, क्रांति चाहिए। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, बोस जी को एक मौका दिखा। उन्होंने एक्सिस पावर से मदद मांगी, ये सोचकर कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। जापान की मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी आईएनए बनाई, जिसमें ब्रिटिश आर्मी छोड़ चुके भारतीय सैनिक थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयों में आईएनए की बहादुरी और कुर्बानी यादगार है। नेताजी का नारा चलो दिल्ली लाखों लोगों के दिलों में गूंजा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक्शन का, अपना हिकू वापस लेने का आह्वान था। लेकिन 18 अगस्त 1942 को जापान के कब्जे वाले फॉर्मोसा, जो अब ताइवान है, में एक विमान दुर्घटना में बोस जी का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। लेकिन मृत्यु में भी बोस जी की विरासत जिंदा है। भारत की आजादी के लिए उनका अटूट समर्पण, उनका निडर नेतृत्व और देश के लिए उनका अमर प्रेम उन्हें राष्ट्रीय नायक बनाता है। नेताजी की कहानी साहस, दृढ़ विश्वास और आजादी और न्याय की खोज में बलिदान की शक्ति का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप आज की आजादी के बारे में सोचें, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नायकों के बलिदान को याद करें। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत के रिच हिस्ट्री की और भी कहानियों के लिए जय हिंद।